की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी से, जहां हम देखते हैं एक साइको क्वीन अपने मरे हुए किंग को छुपा के रखी होती है। उसके साथ उसकी बेटी क्रिस्टीना भी होती है। तभी हम देखते हैं वहां पे राजा के वफादार सिपाही आ जाते हैं और उस छोटी सी प्रिंसेस को अपनी साइको मम्मी से बचा के वापस महल ले जाते हैं। वहाँ पे क्रिस्टीना की चेकअप होती है और उसको उसके बचपन में गिरे हुए एक मार्क से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और राजा के वफादार सिपाही चार्ल्स उसको राजा का वारिस घोषित करते हैं। के साथ ही क्रिस्टीना की परवरिश महल में ही शुरू हो जाती है। क्रिस्टीना को एक लड़के जैसा बड़ा किया जाता है, यानी कि एक राजा की तरह, क्योंकि आगे जाके क्रिस्टीना को ही अपने एम्पायर को संभालना होता है। क्रिस्टीना को बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अपने राजा के सिपाही से फोर्स करके अपने लिए एक लाइब्रेरी भी बनाती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होती है और कहानी पहुंचती है 1641 पे। हाँ, क्रिस्टीना अब बड़ी हो गई है। उसके 18 बर्थडे पे क्रिस्टीना को चार्ल्स एक तलवार गिफ्ट करता है जो कि उसके पिता का ही होता है। क्रिस्टीना ये तलवार लेके अपने कज़न लोगों के पास मुकाबला करने चली जाती है, जो लोग वहाँ पे पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ जाके अपने दोनों कज़न से लड़ाई करती है और उनसे जीत भी जाती है। उसके एक कज़न का नाम होता है यूहंग और एक का नाम होता है गुस्ताख। दोनों ही क्रिस्टीना को लाइक करते हैं। शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिस्टीना की ताजपोशी हो रही होती है, जहाँ पे उसको क्वीन ऑफ नेशन डिक्लेयर किया जाता है और उसी फंक्शन में उसकी मुलाकात होती है वेल से, जो कि अपने फियांसे के साथ आई होती है। पहली मुलाकात से ही क्रिस्टीना को वेल के लिए अट्रैक्शन होता है, बट वो फंक्शन में कंसंट्रेट करती है और डिनर के टाइम पे अपने आए हुए गेस्ट को संबोधित करती है और वहाँ पे अपने स्पीच में वो बताती है कि वो एक पीसफुल एम्पायर चाहती है जहाँ पे एजुकेशन होगा और जहाँ पे बहुत सारे नई चीज़ के इन्वेंशन होगा। पर उसकी बात सुन के वहाँ पे ठहरे हुए लोग इस चीज़ से एग्री नहीं होते और उसको ये बताया जाता है कि उसको अपने लिए किंग चुन लेना चाहिए। ये बात सुन के क्रिस्टीना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी वहाँ पे गेस्ट में से आया हुआ एक लड़का उसके पास आता है और घुटनों पे गिर के उसको बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम जो बोलोगी वही करूँगा, तुम्हारा किंग बन जाऊँगा और इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। इस चीज़ से क्रिस्टीना को और भी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि क्रिस्टीना के दोनों कज़न आके उसको रोक देते हैं। क्रिस्टीना इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि दोनों कज़न को दूसरे दूसरे जगह वो भेज देती है, दूसरे एम्पायर में भेज देती है। वो क्योंकि वो क्वीन होती है इसीलिए उसकी बात मान के वो दोनों भी ना चाहते हुए भी दूसरे शहर चले जाते हैं। टीना अब अपने एम्पायर की क्वीन बन चुकी होती है और वो अपने पिता को याद करते ही उसके महल में घूम रही होती है। जैसे वो पिता के साथ बचपन में खेलती थी वैसे ही खेलते खेलते पूरे महल में घूम रही होती है। तभी सामने से उसको बेल दिखती है। बेल क्रिस्टीना को देख के एज ए क्वीन ग्रीट करती है और क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीना के पीसफुल बात पे बहुत लोग एग्री नहीं हुए होते, इसलिए हर तरफ चर्चा चल रही होती है। अगले दिन क्रिस्टीना इस सिलसिले में बात करने वो महल से बाहर जाती है अपने पिता के वफादार सिपाही चार्ल्स के साथ। वहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस करती है। उसके बाद तो वहाँ पे वेल और उसकी और एक मेड आ जाती है। उन दोनों को देख के क्रिस्टीना खुश हो जाती है। तभी चार्ल्स उससे पूछता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तभी क्रिस्टीना उसको बताती है कि उसने इन दोनों को सर्वेंट रख दिया है और उनके साथ वो घोड़सवारी करने जा रही है। चार्ल्स उसको मना करता है बट क्रिस्टीना नहीं सुनती है, उन लोगों के साथ घोड़सवारी करने चली जाती है। घोड़सवारी करने के बाद वो क्रिस्टीना बेल को शिकार करना सिखाती है। बेल को क्योंकि बंदूक चलाना नहीं आता इसीलिए क्रिस्टीना अपने हाथ से पकड़ के बेल को बंदूक चलाना सिखाती है और वो बेल के इतने क्लोज होने के वजह से उसको भी एक अलग सा फील होता है। क्रिस्टीना इस चीज़ को इग्नोर करती है और उसको बंदूक चलाना सिखाती है। देखिए युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिस्टीना किसी से मिलती है जो कि क्रिस्टीना को एक अच्छा सा डिश बना के खिलाते हैं और उसको चेरी वाले टमाटो भी दे के टेस्ट करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे बेल भी होती है। क्रिस्टीना बेल को अपने पास बिठाती है। बेल बोलती है कि मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ यूहानिस, बट बेल की बात क्रिस्टीना एक भी नहीं सुनती है और अपने पास बिठा के उसको खिलाने लगती है। तभी वहाँ पे उसके वफादार
सिपाही चार्ल्स आ जाते हैं और क्रिस्टीना के पास बेल को देख के गुस्सा होकर उसको वहाँ से उठा के भेज देते हैं और वो जो आदमी से वो मिलती है उसको भी वहाँ से भगा देती है और क्रिस्टीना के ऊपर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि अपने इमोशन को तुम कंट्रोल में रखो, तुम ऐसे कैसे प्राइवेटली मीट कर सकती हो। इस बात का कोई भी फर्क क्रिस्टीना को नहीं पड़ता, उल्टा वो चार्ल्स को सुना देती है। क्रिस्टीना को चार्ल्स समझाते हुए बोलता है कि तुम अपनी क्यूरोसिटी और फैंटेसी को थोड़ा सा संभाल के यूज़ करो, क्योंकि तुम जो कर रही हो वो सारी चीज़ें गलत है। क्योंकि चार्ल्स को भी क्रिस्टीना के ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा होता है कि वो बेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, बट क्रिस्टीना को इस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे क्रिस्टीना और बेल्स के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। वो क्रिस्टीना बेल की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही होती है। तभी वो सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम बेल को अपने फियोंसे के साथ रोमांस करता हुआ देख लेती है और क्रिस्टीना को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई होती है। क्रिस्टीना बेल के लिए बढ़ती हुई अपनी फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाती है और वो जिस फिलोसोफर को फॉलो करती है उनके पास एक चिट्ठी लिखती है जिसमें लिखा होता है कि लव क्या होता है, मुझे जानना है, मुझे रिप्लाई दीजिए। और वो फिलोसोफर भी उस बात का रिप्लाई देता है और उसको बोलता है प्यार दो तरीके का होता है, एक होता है रियल प्यार और एक होता है लास्ट वाला प्यार। रियल प्यार जो होता है इंसान को बदल के रख देता है और लास्ट वाला प्यार जो कि एक इंसान को दूसरी इंसान के लिए कामुक बना देता है। ये सारी चीज़ें क्रिस्टीना पढ़ती है और उसको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है वो अब बेल के लिए क्या फील कर रही है। जब बेल और उसकी दूसरी मेट दोनों सो रहे होते हैं, क्रिस्टीना चुपके से जाके बेल को किस कर लेती है और ये सारी बात चार्ल्स भी दूर से देख लेता है चुपके से। क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चार्ल्स क्रिस्टीना को एक रूम में ले आता है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस होती है। वो उसको बोलता है कि आपने इस कंट्री के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, आप चाहो तो ये सारे ड्रेसेस पहन सकती हो क्योंकि आप भी एक लड़की हो और आपको भी पहनने का मन हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें देख के कृष्णा खुश हो जाती है और सारे ड्रेसेस अपने रूम में रख लेती है। बेल जैसे ही अपने रूम में आती है उसमें से सबसे बेस्ट वाले ड्रेस वो बेल को देती है और पहनने के लिए बोलती है। बेल जैसे ही कपड़े उठा के वहाँ से जाने लगती है, क्रिस्टीना उसको बोलती है नहीं तुम मेरे सामने ही चेंज करो। तो बेल थोड़ी सी शॉक हो जाती है बट वो अपने हायरनेस की बात कैसे टाल सकती है, इसीलिए वो उनके सामने ही चेंज करने लगती है। क्रिस्टीना बेल से पूछती है कि तुम्हारी फियोंसे तुमको कैसे देखता है, वो कैसे तुमको एडमायर करता है, तुम इतनी खूबसूरत हो। तभी बेल भी क्रिस्टीना को सीड्यूस करते हुए बोलता है कि आप जैसे अपने सीने पे हाथ रख के मुझे देख रही हो वैसा देखता है। तब क्रिस्टीना अपने सीने पे हाथ रखी हुई होती है, फिर क्रिस्टीना जैसे ही अपने फेस पे हाथ रखती है ना तो बेल भी बोलती है कि वो वैसे भी अट्रैक्ट करता है जैसे आप अपने फेस पे हाथ रखी हुई हो। ये सारी चीज़ें सुन के क्रिस्टीना बेल की नज़दीक आने लगती है और उसके बॉडी को छूते हुए बोलती है क्या तुम्हारा फियोंसे तुमको ऐसे ही टच करता है। दरअसल क्रिस्टीना बेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है बट वो किसी तरह अपनी इमोशन रोक लेती है और बेल को कपड़े पहनने के लिए बोलती है। ये सब रूम के बाहर उसकी दूसरी मेड देख लेती है और उसको ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। बेल के ड्रेसअप होने के बाद क्रिस्टीना उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। क्रिस्टीना उसको सेड्यूसिव वे में बोलती है कहाँ चलना है, तो क्रिस्टीना उसको बोलती है तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसको लेके वो बाहर घूमने चली जाती है। दोनों बाहर बहुत मज़े करते हैं और जैसे ही वापस लौटते हैं उनको गेट पे चार्ल्स देख लेते हैं और गुस्से में क्रिस्टीना को बोलता है कि तुम्हारा प्रेयर का टाइम हो गया है, तुम मेरे साथ चलो। और उसको लेके वहाँ से प्रेयर के लिए चला जाता है। प्रेयर के बाद चार्ल्स क्रिस्टीना को समझाता है कि वो के साथ जो उसकी नज़दीकियाँ हैं वो उन दोनों के लिए सही नहीं है, बट क्रिस्टीना उसको डांट देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्रिस्टीना एक पेंटर को बुलाती है और बेल के पोर्ट्रेट बनाने के लिए उसको बोलती है। जैसे ही इनकी पेंटिंग बन रही होती है उस दौरान युआन आ जाता है और युआन को देख के क्रिस्टीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको हक कर लेती है और उसको अपनी लाइब्रेरी दिखाने ले जाती है और बहुत ही एक्साइटेड होकर उसको अपनी लाइब्रेरी आने लगती है और सारी बुक्स उसको दिखाने लगती है। युवान भी क्रिस्टीना को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें देख के एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसके नज़दीक आने लगता है, बट क्रिस्टीना उसकी बातों को टाल के उसको दूर कर देती है।
शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिस्टीना का कज़न चार्ल्स और बाकी के लोग एक मीटिंग बिठाते हैं जहाँ पे उसकी शांति प्रथा को कैसे सारे तरफ फैलाई इस बारे में डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि जो लोग नहीं माने उनको ज़बरदस्ती से मनाओ और एजुकेशन हर जगह पे होनी ही चाहिए। ये बात सुन के योहान बोलता है कि ये इतना ईजी नहीं है, बट क्रिस्टीना इस बात को नहीं बोलती। वो बोलती है कि जो लोग नहीं माने उनको ज़बरदस्ती मनाओ और ऐसे ही वो वाली मीटिंग भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिस्टीना और बेल और बाकी के लोग भी चुपके से अपने भेष बदल के पूरे नगर में घूमने लगते हैं। तभी उनके पास उसके जो ऑथर होते हैं उसने अपनी नई बुक लिखी होती है जो चुपके से किसी के हाथों क्रिस्टीना के पास पहुंचा देते हैं। क्रिस्टीना ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बेल को लेके कोने में ले जाती है और उसको ये बुक दिखाने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। युवान भी बेल को क्रिस्टीना को ढूंढते ढूंढते पूरी तरफ ढूंढता है और वो देखता है कि बेल और क्रिस्टीना एक साथ है और बेल अपनी बुक पढ़ रही है और क्रिस्टीना उसको ऐसे नज़र से देख रही है। ये चीज़ देख के युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे उस नगर के वासी क्रिस्टीना को पहचान लेते हैं और क्वीन क्वीन बोल के चिल्लाने लगते हैं। सारे लोग क्षमा हो जाते हैं और उनको संबोधित करते हुए क्रिस्टीना उनसे बात करती है। तभी चार्ल्स बात को संभालते हुए वो संबोधन ख़त्म कर देता है और क्रिस्टीना को वहाँ से ले जाता है। क्रिस्टीना को ये अच्छा नहीं लगता बट वो कुछ नहीं बोलती है और वापस घर चली जाती है। उस दिन रात को टीना बैठ के वो सारी बुक पढ़ रही होती है और बेल और उसके दूसरी सर्वेंट उसके बेड लगा रहे होते हैं। तभी उसकी दूसरी सर्वेंट की तबीयत खराब होने लगती है। तभी क्रिस्टीना को ये चीज़ देख के उसको आराम करने के लिए वहाँ से भेजने लगती है। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी क्रिस्टीना उस पर दबाव डालते हुए बोलती है कि नहीं, तुम वहाँ से चली जाओ और रेस्ट करो, ऐसे बोल के वहाँ से भेज देती है। अभी रूम में बस क्रिस्टीना और बेल रहते हैं। क्रिस्टीना बेल को देखती है और बोलती है, तुमको पता है मेरे पिता का भी एक आदमी था जो उसके पास होता था और वो उसकी स्लीपिंग पार्टनर था। आज से तुम मेरी स्लीपिंग पार्टनर हो, ये उपाधि मैं तुमको देता हूँ, तुम मेरे पास हो जाओ। क्रिस्टीना की बात सुन के बेल एकदम शॉक हो जाती है और वो क्रिस्टीना को देखने लगती है। तभी क्रिस्टीना अपने ब्लैंकेट साइड करती है और बेल को अपने पास होने के लिए बोलती है। बेल भी चुपचाप क्रिस्टीना की बात सुन के उसके पास हो जाती है। तभी क्रिस्टीना बेल के ऊपर आके बोलती है, क्या मैं तुमको आपसे बेल बुला सकती हूँ? तभी बेल बोलती है कि योर हाइनेस, आप मुझे कुछ भी बुला सकती हो। तभी क्रिस्टीना उसको एटीट्यूड दे के बोलती है, मुझे तुमको कुछ बुलाने के लिए मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के दूसरी तरफ हो जाती है और सोने लगती है। तभी उसकी सांसें तेज हो जाती है बेल के इतने क्लोज आने की वजह से और वो क्रिस्टीना के क्लोज जाती है और उसके चिक्स पे बहुत हार्डली किस करती है और ख़ुद को दूसरी तरफ कर लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे लिप्स पे किस करना चाहती हूँ बट मुझे नहीं पता उसको कैसे किस करना चाहिए, मेरे फिंगर को कैसे यूज़ करना चाहिए ये बात भी मुझे नहीं पता। ऐसे बोल के वो ऊपर देखने लगती है। तभी बेल उसका हाथ पकड़ती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके लिप्स को किस करने लगती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में इंटीमेसी हो जाती है और ये सारी चीज़ बाहर में खड़ी वो दूसरी सर्वेंट देख लेती है और बाहर जाके रोने लगती है क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें गलत लग रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मैडम ये सारी चीज़ें गलत कर रही है। तभी वहाँ पे क्रिस्टीना का कज़न युवान आ जाता है और उसकी सर्वेंट से पैसे देके सारी बातें उगलवा लेता है और ये सारी चीज़ सुन के ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है। चार्ल्स बोलता है कि दोनों फ्रेंड्स है, दोनों पास हो गए तो क्या होगा। युवान बोलता है कि तुमको सारी चीज़ें पता है, फिर तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, बात को संभालो और इसके लिए हमें एक ही चीज़ करनी चाहिए, क्रिस्टीना की शादी। तो चार्ल्स भी इस बात पे एग्री होता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और अगले दिन हम देखते हैं चार्ल्स क्रिस्टीना की माँ को बुलाता है और दरबार में बिठाता है। क्रिस्टीना की माँ जो कि पहले से ही साइको होती है वो क्रिस्टीना को शादी के लिए फोर्स करती है। तभी क्रिस्टीना बोलती है, मुझे किसी किंग की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। तभी क्रिस्टीना की माँ उसको बहुत भला बुरा कहती है और उसको ये भी बता देती है कि मुझे तुमसे नफरत है, इसीलिए मैंने तुमको बचपन में मारने की कोशिश की थी। ये बात सुन के क्रिस्टीना टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है।
कृष्णा बहुत सैड होती है और अपने रूम में जाके चीज़ें फेंकने लगती है। तभी वहाँ पे बेल आती है और उसको रुकाने की कोशिश करती है। तभी क्रिस्टीना बेल को बोलती है कि तुम होती कौन हो, मुझे रोकने वाली, तुम किस हक से मुझे रोक रही हो, एक दिन मेरे साथ क्या रह गई, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मेरी सर्वेंट हो और तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसे बोल के वो बेल को वहाँ से भगा देती है और वो बोलती है तुम जैसे वुमेन के साथ मुझे अपने कर्तव्य से दूर कर रही है। ऐसे बोल के क्रिस्टीना अपने काम में लग जाती है। सीन शिफ्ट होती है 1649 को, जहाँ उससे मिलने वो फिलोसोफर आया हुआ होता है। वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है, वो साइंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत जानता है। क्रिस्टीना उसको देख के बहुत खुश हो जाती है। क्रिस्टीना को पहले से ही पता होता है कि वो आने वाला है, इसीलिए अपने लोगों को अरेंज करके रखी हुई होती है और एक डेड बॉडी रखी हुई होती है और उस फिलोसोफर को वहाँ पे ले जाती है और उनको सारी चीज़ें सबको समझाने के लिए बोलती है। फिलोसोफर भी कृष्णा की बात पे एग्री हो जाता है और वो जो डेड बॉडी होती है उसकी खोपड़ी खोल के उसकी सारी चीज़ें दूसरों को दिखाने लगता है। ऐसी हरकतों से कृष्णा सबको पागल लगती है और सब लोग वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। रीना, चार्ल्स और उसका कज़न जैसे ही बाहर आते हैं, सामने से एक आदमी क्रिस्टीना को गोली मारने के लिए उसके ऊपर रिवॉल्वर तान देता है और तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कृष्णा सेफ है और अपने प्लेस पे है। अनु उसके पास आता है और कृष्णा उसको देख के बहुत खुश हो जाती है, सेफ फील करती है और उसके हाथ को पकड़ के चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बेल आ जाती है और बेल को देख के कृष्णा बहुत खुश हो जाती है। बेल भी दौड़ के क्रिस्टीना के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। क्रिस्टीना उसको सॉरी बोलती है और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। ये चीज़ देख के युवान को बर्दाश्त ही नहीं होता और वो वहाँ से चले जाता है। के ठीक होने के बाद पूरे महल में एक जश्न होती है। क्रिस्टीना ग्रीट करते हुए अपने नगरवासियों से मिलती है, बट वो पार्टी में नहीं आती है। उस पार्टी में क्रिस्टीना का वही कज़न गुस्ताख आया हुआ होता है। वो क्रिस्टीना के लिए एक मूर्ति का लायन भी लाता है और बहुत नशे में होता है और उल्टी सीधी बातें वहाँ पे बोल के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टीना पार्टी में ना जाके बेल को लेके एक लाइब्रेरी में आई हुई होती है। उसको वहाँ पे एक बहुत बड़ी बुक दिखाती है और उसको बताती है कि इस बुक को एक मॉन्क ने एक रात में किया था और ये बुक एक डिविल की बुक है। ऐसे बोल के उसको दिखा रही होती है। तभी बेल उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी क्रिस्टीना बेल को पकड़ती है और उसी बुक के ऊपर रख देती है और दोनों के बीच में उस टाइम पे रोमांस होने लगता है। वहाँ पे क्रिस्टीना का वही कज़न गुस्ताख आ जाता है और दोनों को इतनी ज़्यादा पास देखे वो बौखला जाता है। वो क्रिस्टीना को वहाँ से खींचता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम ये कर रही हो। ऐसे बोल के उसके ऊपर हाथ भी उठाने लगता है। क्रिस्टीना उसको धक्का देती है। तभी वहाँ पे क्रिस्टीना की दूसरा कज़न युवान आ जाता है और उसको थाम लेता है और सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं बेल खुशी खुशी क्रिस्टीना के रूम में आ रही होती है और उसको वहाँ से किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने वाला योहान होता है। क्रिस्टीना बेल को ना देख के हर जगह ढूंढती है और उसको ढूंढते ढूंढते महल के बाहर भी चली जाती है। को वो हर जगह ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते बर्फ में बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी वहाँ पे बेल आ जाती है और उसको उठा देती है। बेल को इतना ज़्यादा पास देखी कृष्णा भी खुश होकर उठने लगती है और उसको किस करने लगती है। तभी बेल उसको रुकाती है और बोलती है कि मेरे आजू बाजू बहुत लोग हैं, तुम ऐसा मत करो। ऐसा बोल के बेल को उठाती है और वहाँ से चल के अपने फियांसे के पास चली जाती है। वहाँ पे उसका फियांसे युवान और बाकी सारे लोग भी होते हैं। इन दोनों को इतना पास देख के क्रिस्टीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी क्रिस्टीना को बेल बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी युवान पीछे से बोलता है, यू आर ए मैजेस्टी और आप तो पीस में ही बिलीव करते हो, तो क्या इन दोनों को आशीर्वाद देने आओगे। तभी बेल का फियांसे भी बोलता है, हम दोनों को आशीर्वाद देने आना। तो कृष्णा बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी बेल बोलती है, हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। ये सुन के कृष्णा का तो दिल ही टूट जाता है और वहाँ से वो चली जाती है और बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो अपने महल में वापस चली आती है। वहाँ आके वो युवान के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम ही रीज़न हो ना, मुझे अच्छे से पता है तुम ही ने ये सब किया है और बहुत उल्टा सीधा बोलती है। उसकी बात सुन के युवान को भी बहुत बुरा लगता है और वो एकदम नशे में रोते हुए चार्ल्स के पास जाता है।
उसको बोलता है कि वो मुझे मुजरिम समझ रही है और मैं हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ बहुत हर्ट कर रहा है। ऐसा बोल के वो चार्ल्स के पास बहुत रोता है। इसके ऐसा करने से क्रिस्टीना भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और दुखी होती है और अपने रूम में होती है अपने सर्वेंट के साथ। तभी उसके रूम में बेल्स आती है और अंदर घुसने की कोशिश करती है और उसको बोलती है, आई कैन एक्सप्लेन, आई लव यू, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। ऐसे बोल के वो क्रिस्टीना को रूम के बाहर से ही समझाने की कोशिश करती है और उसको अपने पास आने के लिए बोलती है, बट क्रिस्टीना उसकी एक भी नहीं सुनती है और अपने सर्वेंट को बोलती है कि उसको भगा दे। सर्वेंट भी ऐसे करती है और क्रिस्टीना को भगा देती है। बेल के जाने के बाद क्रिस्टीना बहुत रोती है और वो धीरे से खुद को संभालती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बेल की शादी होती है। क्रिस्टीना एकदम दुखी होकर ना रोने वाली शक्ल लेके वो बेल की शादी में जाती है और उसको बेल ब्लेस करती है। बेल उसको सामने देख के बहुत दुखी हो जाती है और वो उसको देखती रहती है। तभी कृष्णा उसको ब्लेस करती है और वहाँ से चली जाती है एकदम दुखी होकर रोते हुए। तभी बेल उसके पास पीछे पीछे जाती है, उसको सब कोई रोकने की कोशिश करते हैं। कृष्णा आगे आगे जाती है और बेल उसके पीछे पीछे जाती है। कृष्णा भागते हुए जाके नदी में छलांग लगा लेती है और सब लोग ये देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कृष्णा अपने रूम में उठती है जहाँ उसको सब लोग घेर के बैठे होते हैं ना। उस इंसिडेंट के बाद खुद को जैसे तैसे समझाती है और तब उसको पता चलता है कि उसकी फिलोसोफर का भी डेथ हो गया है। इस बात से क्रिस्टीना और ज़्यादा टूट जाती है और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। तभी चार्ल्स उसके पास आता है और उस अपने घुटने में बैठ के बोलता है कि मैं तुमको अपनी बेटी समझता हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी वापस दे दो और इस किंगडम को एक किंग दे दो। ऐसे बोल के चार्ल्स क्रिस्टीना के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है। इस ये चीज़ देख के क्रिस्टीना भी इमोशनल हो जाती है और वो गुस्ताख के पास चली जाती है। गुस्ताख भी क्रिस्टीना को अचानक से देख के घबरा जाता है। तभी क्रिस्टीना उससे बात करती है और उसको बताती है कि वो उसको अपना किंग बनाना चाहती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और क्रिस्टीना वापस चली आती है। गुस्ताख को किंग बनाने से पहले क्रिस्टीना आखिरी बारी बेल को देखना चाहती है, इसीलिए वो उसके घर चली जाती है और वहाँ जाके वो देखती है कि बेल, उसकी बच्ची और उसका पति दोनों सो रहे हैं। वो देख के उसको बहुत बुरा लगता है और वो वापस महल चली आती है। अगले दिन ही वो पूरे महल वालों के सामने ये ऐलान करती है कि वो गुस्ताख को किंग बनाती है और वो उसको अपना बेटा स्वीकार करती है। ये इस बात सुन के सब कुछ शॉक हो जाते हैं कि वो उसको बेटा कैसे स्वीकार कर सकती है। तभी क्रिस्टीना सबको बताती है कि आज से इस महल का किंग यानी आपका हाइनेस आज से लॉर्ड गुस्ताख होंगे और मैं उसकी माँ होंगी, कि आप लोगों को एक लेडी क्वीन नहीं चाहिए। ये आपकी गलती नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग में जो सोच है उसकी गलती है, जो कि आप लोग एक लड़की को एज ए क्वीन देख नहीं सकते। इसीलिए आप लोगों के डिमांड को मैं सर आंखों पे रखती हूँ और आज से लॉर्ड गुस्ताख को आपका किंग घोषित करती हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है ना। आखिरी दम तक मर्दों की सत्ता को नहीं मानती और एक न्यू खोज, एक अपनी क्यूरोसिटी के साथ वो वहाँ से निकल जाती है हमेशा के लिए। तो ये थी मूवी गर्ल्स किंग की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।